हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल या 8421 कोड किया था और फिर उसके बाद हमने उसकी एडिशन की थी कि किस तरह दो BCD नंबर जो है वो ऐड होते हैं। आज इस वीडियो में हम 2421 कोड देखेंगे। 2421 कोड के अलावा और भी बहुत सारे कोड्स हैं जिस तरह 7421, 74-2-1। इसके अलावा और कोड है 84-2-1, 5421, 3321। ये कोड जो है हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि फिर जो है तरह का टाइम ज़ाया होगा। ये कोड अगर आप लोग सही समझ सके, सही अंडरस्टैंड कर सके तो बाकी जो कोड्स मैंने नाम बताए वो आप खुद करोगे। मैं एक ट्रिक आप लोगों को समझाऊंगा, एक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, वो ट्रिक आपने फॉलो करना है। उसके थ्रू सारे जो कोड्स है, बाकी जो आने वाले कोड्स है 7421, 74-2-1, 3321, ये सारे जितने भी कोड्स है मैं आगे आप लोगों को समझा भी दूंगा कि आपने इस तरह करने हैं, वो आप खुद फिर करोगे। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर आपने देखनी है और स्किप नहीं करनी वीडियो को, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, राइट। लेकिन फिर भी अगर एक क्वेश्चन रहता है या कुछ आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 2421 कोड क्या है? देखो 2421 ये जो है बेसिकली क्या है, ये वेट्स है पोजीशन के। ये फर्स्ट पोजीशन है, इसका वेट है 1, सेकंड पोजीशन इसका वेट है 2, फिर इस तरह थर्ड पोजीशन जो है इसका वेट है 4 और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी पोजीशन क्या है, 2 है, राइट। तो ये जब हम सारे आपस में ऐड करते हैं तो इससे लास्ट डिजिट आता है जो कि है 9, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। ये है 4 बिट कोड। इसके अलावा जितने भी कोड है जो मैंने नाम बताए 7421, 74-2-1, 84-2-1, ये कंप्लीमेंट है -2-1। तो ये सारे के सारे क्या है, 4 बिट कोड है। इसके अलावा ये दो तरीकों से होता है, एक है वेटेड बाइनरी कोड, दूसरा है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड जो कि रिफ्लेक्टिव कोड भी हम इसको कहते हैं। वो किस तरह होता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बाकी ये जो कोड्स है ये किस तरह आपने करने हैं वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले करते हैं वेटेड बाइनरी कोड के थ्रू लोअर सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज। लोअर सिग्निफिकेंट बिट का क्या मतलब है? देखो 4 बिट नंबर है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये है 4 बिट का नंबर है। ये नंबर जो है इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इस वाले बिट को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पर लिखा है लोअर सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज्ड, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर दो अलग अलग पोजीशन की सेम वेटेज है, एक है यहाँ पर 2, एक है यहाँ पर 2। अब ये वाला बिट जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये 2, ये जो सेकंड पोजीशन वाली 2 है, ये इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बनिस्बत ये लोअर सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी अगर हमें जरूरत पड़ी 2 वाले बिट को ऑन रखने की तो हम पहले ये लोअर सिग्निफिकेंट बिट ऑन करेंगे, इसके बाद जो है वो ये बिट ऑन करेंगे। किस तरह आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी, जब मैं ये करूंगा तब आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। तो 0 है, सारे बिट्स ऑफ होंगे ऑब्वियसली। इसके बाद 1 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सिर्फ वही ऑन होगा, बाकी सारे जो है वो ऑफ रहेंगे। तो 0001। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर हमने 2 को जो है ऑन रखना है। अब मैं इस 2 को भी तो रख सकता हूँ ऑन, अगर मैं इस तरह कर लूँ तब भी इससे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है लोअर सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज्ड। तो जब लोअर सिग्निफिकेंट बिट हम यूज कर रहे हैं तो पहले ये ऑन होगा और फिर इसके बाद ये वाला 2 ऑन होगा। तो अब ये ऑन हो गया, इससे हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया। तो ये बिट 0 जो है वो ऑफ रहेगा। तो हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं। अब 3 को 0 + 0, अब इस 2 को हम ऑन रखेंगे और इस 1 को ऑन रखेंगे। इस 2 को भी ऑन रख सकते हैं लेकिन लोअर सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज्ड, तो हम इसको नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको ऑन रखेंगे, इसके बाद इसको। अब 4 0, तो ये बिट ऑन होगा, बाकी ये ऑफ रहेंगे। इसके बाद 5, तो 5 को हम किस तरह कर सकते हैं? देखो 5
को हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हम 1011 करें इससे भी 5 आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि लोअर सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज्ड। पहले हम लोअर को फिल करेंगे, अगर लोअर से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ग्रेटर की तरफ आएंगे। तो लोअर से तो बात बनती है, एक ये 4 वाला और एक 1 वाला ऑन रखेंगे, बाकी दो ऑफ होंगे। सेम इसी तरह अगर 6 हमने करना है तो 4 वाला और ये 2, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगा, और सॉरी ये दोनों जो है ये ऑन हम रखेंगे। अब देखो अगर ये तीनों बिट हम ऑन करेंगे, 4 वाला, 2 वाला और 1, तो इससे 7 जो है वो आ सकता है। फिर 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए ये बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला बिट, फिर 4 और फिर 2 वाला बिट, लास्ट 1 जो है वो 0 होगा, और 9 के लिए सारे बिट ऑन होंगे। राइट, अब जो है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग मेथड के थ्रू हम किस तरह करेंगे वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव कोड। ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव कोड्स भी है और सेल्फ कंप्लीमेंटिंग भी है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह है, लेकिन ये मेथड आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। ये टोटल कितने हैं, 10 है। तो फर्स्ट 5 जो है 0 से 4 तक, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा, 0 होगा, और 5 से 9 तक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा, 1 होगा। ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। बाकी जितने भी कोड्स है उसमें भी आप लोगों ने यही करना है। तो अब देखो ये तो क्लियर हो गया, 0 0 0 0 0 और 1 1 1 1 1, ये तो कंफर्म हो गया। अब BCD में हम 0 किस तरह लिख सकते थे, यहाँ पर भी हम इस तरह ही लिखेंगे। अब 1 को 0 0 0 1, यहाँ पर भी सेम इसी तरह ही होगा। BCD में हम 2 को किस तरह लिखते थे, यहाँ पर भी इसी तरह ही लिखेंगे। 3 को इसी तरह लिखेंगे, 4 को बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे। लेकिन 5 में अब देखो, 5 में क्या है, 1 0 1, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये ऑलरेडी ऑन है, ये 0 होगा। इस 2 को ऑन करेंगे और इस 1 को ऑन करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 = 5। सेम इसी तरह 6, 2 तो ऑलरेडी ऑन है, हम क्या करेंगे, 4 को ऑन करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, 0 0, तो क्या होगा, 2 + 4 = 6। 7 में क्या है, 7 जो है वो यहाँ पर 0 1 1 1 था, यहाँ पर किस तरह होगा, ये तो ऑलरेडी ऑन है, तो इसके साथ 4 भी ऑन करेंगे और 6 बन गया, और फिर ये 0 और लास्ट 1 जो है वो ऑन करेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, 2 + 4 + 1 = 7। 8 किस तरह होगा, देखो यहाँ पर किस तरह था, यहाँ पर किस तरह होगा, यहाँ पर क्या था, 1 0 0 0, ये BCD में है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 वाला ऑन होगा, 4 वाला हम ऑन रखेंगे और इसके बाद फिर 2 वाला और ये 0, तो इससे क्या बन जाएगा, 8। 9 में सारे जो है वो ऑन करेंगे, सो 2 + 4 + 2 और +1, तो इससे क्या हो जाएगा, 9। अब देखो अगर आप गौर से देख लो, 0 = 9 कंप्लीमेंट। अब अगर देखो अगर हम 9 का कंप्लीमेंट लेंगे तो 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हो गया ना, 0 = 9 कंप्लीमेंट। 1 किस चीज का इक्वल है, 8 कंप्लीमेंट। 2 जो है वो इक्वल है 7 कंप्लीमेंट के, 3 इक्वल है 6 कंप्लीमेंट के, 4 इक्वल है 5 कंप्लीमेंट के। राइट, तो इसलिए इसको जो है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग मेथड कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह हम कोड लिखते हैं 2421। अब यही मेथड है, फर्स्ट 5 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 के इक्वल होंगे, और 5 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसका MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम 1 के बराबर लिखेंगे, मतलब हम इसको ऑन रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये है डेसिमल नंबर और ये है कोड्स 7421, 5421, 3321, 84 -2 -1। ये -2 -1 बेसिकली है कंप्लीमेंट, 2 कंप्लीमेंट और 1 कंप्लीमेंट, 2 कंप्लीमेंट 1 कंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर -2 -1 भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो 5421 में फर्स्ट 5 बिट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, को सबके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप देख लो, फर्स्ट 5 0 है, फिर जो है वो ऑन है,
3321 में देख लो, फर्स्ट 5 क्या है, ऑफ है, इसके बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है लास्ट 5 वो ऑन है। सेम इसी तरह 84 -2 -1 में भी है और 74 -2 -1 में भी इस तरह है। लेकिन 7421 में इस तरह नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखो 5 की मैं बात कर लूँ, 5 0 to 4 तो हम ऐसे भी 0 0 0 0 रखते हैं, लेकिन अगर मैं 5 की बात कर लूँ तो 5 में अगर मैं ये बिट ऑन करूँ तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 7 हो जाएगी। जिस तरह ये है, देखो यहाँ पर 7 में देख लो, 7 में क्या है कि मैंने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको ऑन किया है और बाकी 0 0 0 है, तो इससे क्या बना है, इससे बना है 7। तो यहाँ पर तो 5 है, तो 5 अगर मैं 7 वाला ऑन रखता तो इसकी वैल्यू 5 से बढ़ जाती, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता था। तो ये एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ये जो मैंने एक ट्रिक बताई। बाकी जितने भी है, अगर यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 5 से लेस देन हो, 5 से स्मॉल हो, तो फिर फर्स्ट 5 MSB जो है वो आप 0 रखेंगे, फिर 5 से 9 तक MSB को आप 1 रखोगे। राइट, अब देखो 5421 में क्या है, 5421 में अगर हम देख ले तो ये सब क्या है, 0 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फिर 5 से 9 तक ऑन हुए हैं। तो मैं आपको रेंडमली एक नंबर देता हूँ। फर्स्ट नंबर हम फाइंड करते हैं कि हम 7 किस चीज़ में, N 3321 में, तो 7 हम फाइंड करते हैं 3321 में। ये है 7 और ये क्या है 3321, ये नंबर है। अब हुआ क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो आपने ऑन रखना ही रखना है, तो हमारी वैल्यू 3 आ गई। अब हमने कितने और हमें चाहिए, 4, तो एक 3 जो है वो ये है, तो ये भी ऑन करेंगे, 6 हो गया। हमें एक और चाहिए, तो 1 वाला बिट हम ऑन करेंगे, तो 7 बन गया इससे। सेम इसी तरह अगर 7 आपने 84 -2 -1 में फाइंड करना है, तो 8 जो है वो ऑन होगा, क्योंकि ये लास्ट 5 डिजिट में आता है 7, तो ये तो ऑन होगा। तो क्या ऑन हुआ, 8 अब बढ़ गया है, किस चीज़ से, 7 से ग्रेटर है, तो हमने एक माइनस करना है, तो -1 वाला जो बिट है वो भी ऑन होगा। इससे क्या होगा कि 8 -1, तो इससे बन गया 7। राइट, अब अगर 9 हमने फाइंड करना है, 74 -2 -1 में ये रहा, फर्स्ट बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऑन हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 7। फिर सेकंड बी जो है हमने ऑन किया, इसकी वैल्यू क्या हुई, 11। तो हमने 2 अब माइनस करना है, क्योंकि हमें 9 चाहिए, सो 11 से -2 जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9। तो अब देखो 7 + 4 -2 से आता है 9, तो इसलिए -2 की बिट जो है वो भी हमने ऑन किया, तो इससे बन गया 9। तो सिंपल है, आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट 5 डिजिट्स है 0 to 4, उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपने ऑन नहीं रखना। फिर इसके बाद जब 5 से हम 9 तक जाते हैं, 5 से 9 तक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऑन रखेंगे, हम ज़रूर ऑन रखेंगे। और फिर जो है इसके थ्रू हम जो है वो कौन से बिट हमें चाहिए या कौन से बिट हमें नहीं चाहिए वो हम ऑन ऑफ करेंगे, और इससे वो नंबर जो है हम फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई तो सही है, अगर समझ नहीं आई या आप अंडरस्टैंड नहीं कर गए हो सही से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग सी वीडियो तैयार करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।